हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर में लड्डू गोपाल जी हैं और घर में लहसुन प्याज और मांस बनते हैं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, किन चीज़ों का भोग लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात कि लड्डू गोपाल जी उन्हीं के घरों में आते हैं जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है, जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है, जिनके ऊपर राधा रानी जी प्रसन्न होती हैं, उन्हीं के घरों में लड्डू गोपाल जी जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में लहसुन प्याज बन रहे हैं, मांस बन रहे हैं, या फिर आप मजबूरी में बनाती हैं, आप नहीं खाती हैं, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर वाले खाते हैं तो आपको मजबूरी में बनाने पड़ते हैं मांस, फिर भी आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी को आपके खान पान से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप जो खाते हैं खाइए, आपके घर वाले खाते हैं तो आप उनको खाने दीजिए। किसी को रोक टोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोक टोक करोगे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो इस तरह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खाते हैं उनको खाने दीजिए। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बस उनको सुबह उठा करके स्नान कराना है, वस्त्र धारण कराने हैं और उनको भोग लगा देने हैं। भोग में हो गए जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, मार्केट में नमकीन भी मिलते हैं तो आप नमकीन ला कर के भोग लगा सकते हैं। फिर नमक पारे हो गए, मीठे पारे हो गए, गुजिया हो गई। इस तरह से मार्केट में जाने कितने प्रकार के खाने की चीज़ें मिलती हैं। आप उन सब चीज़ों को ला करके एक डब्बे में कैरी कर लीजिए और उसे भगवान यानी कि लड्डू गोपाल जी को बदल बदल के प्रतिदिन भोग लगाइए। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की भोग लगती है। आपकी इच्छा है कि हम घर में दाल चावल रोटी पराठे बना करके भोग लगाएं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे में कैसे करना है, जैसे आपके घर में बन रहे चावल तो आप चावल को अलग निकालिए। चावल का तो लहसुन प्याज से कोई कनेक्शन नहीं है। अब बन गई दाल, तो दाल में अगर आपने लहसुन का तड़का लगाना है तो लहसुन का तड़का लगाने से पहले आप दाल लड्डू गोपाल जी के लिए अलग कटोरी में निकाल करके रख लीजिए। तो क्या हो गए, दाल और चावल ये बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। साथ में पापड़ रख लीजिए और आप बढ़िया शुद्ध बिना लहसुन प्याज वाले अचार बना करके लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से रख लीजिए। तो दाल चावल अचार के भोग लग गए। अगर आप दाल बनाते हैं तो आप उसी में आलू 2 उबाल लीजिए और उसका भरता बना लीजिए। तो इस तरह से बनाने के बस तरीके होने चाहिए। फिर उसके बाद हो गए पराठे। तो पराठे में तो लहसुन प्याज का कोई कनेक्शन नहीं है, तो पराठे तो बना ही सकते हैं। पराठे के साथ साथ आप चिल्ला भी बना सकते हैं, नमकीन चिल्ला बना सकते हैं, मीठा चिल्ला बना सकते हैं, बेसन का चिल्ला बना सकते हैं, आटे का चिल्ला बना सकते हैं। ये कुल मतलब कि आपके ऊपर है कि आपको कैसा चिल्ला बनाना है। तो चिल्ला बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। चिल्ला के साथ आप दही रख दीजिए, चटनी रख दीजिए, अचार रख दीजिए। तो इस तरह से भोग लगे लड्डू गोपाल जी के। फिर उसके बाद रह गई कि आपकी इच्छा है सब्जी की भोग लगाने की, जैसे दाल चावल सब्जी या पराठे सब्जी पूरी सब्जी। तो सब्जी में क्या हो गई कि आप लहसुन जैसे कि घर में बनाना ही है, आपके घर में लहसुन बनते ही है, लहसुन बिना कोई मतलब कि खाना खाता ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि लड्डू गोपाल जी के लिए एक अलग बर्तन रख लीजिए, जैसे कढ़ाई में या फिर भगोना रख लीजिए और उस भगोने में, छोटे से भगोने में या छोटे से कढ़ाई में लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से सब्जी बना लीजिए। और सबसे पहले आप किचन की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिए। और अगर आपके घर में अधिक बर्तन है जिसमें मांस नहीं बने हैं तो आप वो घर के बर्तन यूज कर सकते हैं, ना तो एक मार्केट से ले आइए। और किचन की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाने चाहिए। तो ये हो गई दाल चावल सब्जी पराठे चिल्ले जो मैंने आपको बताई। अब हो गई आपको इससे भी अलग कुछ बनाने हैं तो आप अलग से बर्तन रख लीजिए। अब हो गई जैसे कि चूल्हे में मांस बना है तो उस जब चूल्हे में मांस बना है तो चूल्हे को धो लीजिए। और चूल्हे में लहसुन प्याज बना है तो चूल्हे को पोंछ लीजिए। तो इस तरह से करके आप उस चूल्हे पर खाना बना सकते हैं। और आप चाहें, आपका मन नहीं भरता है या साफ़ सफाई नहीं हो पाता है तो आप अलग से चूल्हा रख लीजिए, जैसे कि इंडक्शन चूल्हा हो गया, या फिर एक मुँह वाले भी चूल्हे मिलते हैं मार्केट में, आप वो खरीद के ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी अलग से फिर आप भोग बना सकते हैं, उनके लिए अलग बर्तन निकाल लीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर में सभी मांस खाने वाले हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के अलग बर्तन निकाल लीजिए। और आपके फैमिली मेम्बर में एक ही मांस खाने वाले हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के अलग से बर्तन मत निकालिए। जो एक फैमिली मेम्बर जो एक ही सदस्य आपके घर में खाना खाते हैं मांस, उनके लिए अब अलग बर्तन निकालिए, यानी कि मांस का बर्तन अलग निकाल दीजिए उनके लिए। और सभी खाने वाले हैं तो फिर आप लड्डू गोपाल जी के लिए अलग बर्तन निकाल करके रख लीजिए।
और फिर उसमें आराम से लड्डू गोपाल जी के लिए अलग अलग तरीके के भोग बना करके उनको खिलाइए। कभी पकौड़ी बनाकर भोग लगा दीजिए, कभी पोहे का भोग लगा दीजिए। ये भोग तो आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या भोग बना करके लगाना है। और मार्केट में तो जैसे कि चीज़ें मिलती है, आप ला करके और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के भोग लगा सकते हैं, जैसे काजू किशमिश बादाम हो गए, नमकीन, नमक पारे। तो ये सब तो मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन जो बनाने की चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि आप ऐसे भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरा तरीका ये है कि जब आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स को भोग लगा दिए, सूखे चीज़ों को, मार्केट से लाई हुई चीज़ों को जैसे कि आपने भोग लगा दिए, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम दाल चावल रोटी सब्जी के भोग लगावें, लेकिन बनाने की सुविधा नहीं है, बना नहीं पाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को मानसिक रूप से दाल चावल रोटी सब्जी पराठे पूड़ी जो भी इच्छा हो, आप लड्डू गोपाल जी को मानसिक रूप से भोग लगा दीजिए। दोस्तों, जब हम मानसिक पूजा करते हैं और मन से भगवान को जिन चीज़ों का भोग लगाते हैं वो चीज़ भगवान को भोग लग जाती है, रियल में लग जाती है। तो आप मानसिक पूजा आप लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप लड्डू गोपाल जी को खाने पीने की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो लड्डू गोपाल जी फ्रूटी भी पीते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, कुरकुरे भी खा लेते हैं, जो पैकेट चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आप पैकेट चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो आप उनमें पढ़ लें कि इसमें लहसुन और प्याज तो नहीं है। बिना लहसुन प्याज वाले आप लड्डू गोपाल जी को पैकेट की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भी बच्चे हैं, आप उनको अपना बेटा समझ करके एक फैमिली मेम्बर सदस्य समझिए और उनके लिए भी अलग अलग तरीके की चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई, कुरकुरे, फ्रूटी, जाने कितनी चीज़ें होती है मार्केट में। आप उन चीज़ों को अलग अलग रोज़ प्रतिदिन बदल बदल करके और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। देखिएगा लड्डू गोपाल जी आपसे सच में आपके हाथों से खाने लगेंगे। आप लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से खिलाइए, आप महसूस करोगे कि लड्डू गोपाल जी रियल में खा रहे हैं। वैसे तो भगवान खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन भगवान आपको मतलब कि आपको महसूस करवाएंगे कि सच में भगवान खा लिए। बस आप करके देखो, करके देखने की चीज़ है ये, करके देखो, भगवान जी लगेगा कि सच में भगवान जी अब मेरे हाथों से खा गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।